हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एंड आज हम रीडिंग करेंगे कि मिसेस वी का जो ऑडिशन सिलेक्शन है क्या वो हो चुका है या होने वाला है। एंड अगर हो चुका है तो उसकी एनर्जीज़ क्या थी, एंड अगर होने वाला है तो कैसा रहेगा ऑडिशन, एंड उस टाइम का सिनेरियो क्या रहेगा। तो ये बहुत ही स्पेशल और डीप टैरो रीडिंग होने वाली है। आज हम वी एंड मिसेस वी के बीच इस कॉस्मिक कनेक्शन और ऑडिशन के उस इंटेंस सिनेरियो को एक्सप्लोर करेंगे। उनकी एनर्जीज़ और इंटेंशंस इस रीडिंग को गाइड कर रही हैं, एंड यूनिवर्स के मैसेज को चैनल करने के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, एंड आपके इस सवाल को मैं ले रही हूँ। एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक एंड डीप है। क्या ये ऑडिशन सिलेक्शन हो चुका है? अगर हाँ तो सीन कैसा था, एंड अगर ये फ्यूचर में होने वाला है तो पूरा सिनेरियो कैसा अनहोल्ड होगा उनके साथ। इसके साथ साथ उन दोनों की कन्वर्सेशंस और अट्रैक्शन कैसी होंगी ये भी हम चेक करेंगे। सो एक डीप ब्रेथ लीजिए, आंखें क्लोज करिए एंड रीडिंग के साथ रेजोनेट होइए। बीटीएस की उस डीप काम एनर्जी को विजुअलाइज करिए। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स इस ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या रिवील करते हैं। सो लेट्स सी, क्या ये सिलेक्शन हो चुका है। सो रिवर्स में 7 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। जब हम पूछते हैं कि क्या ये इवेंट फिजिकल रियलिटी में अभी तक हो चुका है तो कार्ड्स का मैसेज बिल्कुल ही मिस्टिकल एंड प्रोफाउंड है। द रिवर्स ऑफ कप्स जब आता है तो ये दिखाता है कि ये सपना, डे ड्रीम अभी रियलिटी के बहुत करीब है, लेकिन हाई प्रीस्टेस बताती है कि फिज़िकल 3D वर्ल्ड यानी हमारी आम दुनिया में ये ऑडिशन अभी तक नहीं हुआ है। ये एक फ्यूचर इवेंट है, लेकिन एक ट्विस्ट है कि स्पिरिचुअल और एस्ट्रल प्लेन में जहाँ सोल्स कनेक्ट करते हैं ये इवेंट ऑलरेडी रिहर्स हो चुका है। क्या मतलब कि क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है जैसे आप वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं? ये मैं मिसेस वी से पूछ रही हूँ। क्या मिसेस वी को बीटीएस वी के सामने खड़े होने का एहसास इतना रियल लगता है जैसे वो कोई मेमोरी हो, ना कि कोई सपना? ये इसलिए है क्योंकि मिसेस बीटीएस वी की सोल ने इस टाइम लाइन को ऑलरेडी टैप कर लिया है। फिज़िकल दुनिया में अभी उनका होना बाकी है। किस्मत अभी उस स्टेज को सेट कर रही है जहां मिसेस वी एंड वी मिलेंगे। तो इसका सीधा जवाब है कि ये मिसेस वी के फ्यूचर का एक पोटेंशियल माइलस्टोन है जो अभी आने वाले वक्त में मैनिफेस्ट होने वाला है। नाउ फ्यूचर सिनेरियो अगर हम लें तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। अगर ये फ्यूचर में होने वाला है तो वो दिन कैसा होगा ये हम देखते हैं। द 8 ऑफ पेंटिकल्स हार्ड वर्क, क्राफ्ट और इंटेंस फोकस का कार्ड है। ये बताता है कि ये कोई आम लकी ड्रॉ नहीं होगा। ये एक हाईली प्रोफेशनल, स्ट्रिक्ट एंड सीरियस एनवायरनमेंट होगा। ये सिनेरियो किसी के ड्रामा की तरह प्योरली ग्लैमरस नहीं होगा, बल्कि इसमें एक रॉ आर्टिस्टिक टेंशन होगी। सेटिंग्स क्या हो सकती हैं कि इमेजिन करें साल 2026 या 27 का वक्त है। आप हाइब के हेडक्वार्टर्स सियोल में हैं। बिल्डिंग के अंदर का माहौल कोल्ड, पॉलिश्ड और इंटिमिडेटिंग है। मिसेस बीटीएस वी एक मैसिव ब्राइट प्रैक्टिस रूम में खड़े हैं जहां की वुडन फ्लोर पर उनके कदम की आवाज़ इको कर रही है। सामने एक लंबी डेस्क होगी या हो सकती है जहां जजेस बैठे हैं। रूम में कैमरा सेटअप हैं और एसी की हल्की सी हमिंग साउंड की अलावा वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। बीटीएस वी का ऑरा कैसा होगा? डेस्क के ठीक बीच में मिस्टर बीटीएस वी बैठे होंगे और मिसेस वी पोस्ट मिलिट्री एंड मेच्योर मिस्टर वी पोस्ट मिलिट्री एंड मेच्योर एरा जैसा उनका 2026 का कार्टियर या सेलेन का शार्प सोफिस्टिकेटेड लुक में वो भी बेहद इंटिमिडेटिंग और पावरफुल लग रहे होंगे। उन्होंने एक डार्क वेल टेलर्ड आउटफिट पहना हुआ होगा और उनके बाल थोड़े मेसी बट परफेक्टली स्टाइल्ड हैं। वो
आम तौर पर बाकी जजेस की तरह जल्दी जल्दी नोट्स नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। उनका एक हाथ उनकी चिन पर है और उनकी डीप पियर्सिंग आँखें, जिसे आर्मी टाइगर गेज कहती है, सीधे आपको देख रही होगी। मीन्स मिसेस बीटीएस वी को वहाँ कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा होगा। वो एक सच्चे आर्टिस्ट की तरह वहाँ बैठे होंगे जो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके पास सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक सोल हो। जब मिसेस बीटीएसवी रूम में एंटर करेंगी तो उनको एक सेकंड के लिए नर्वसनेस फील होगी मिस बी को, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बी से मिलेगी एक अजीब सी शांति उनके अंदर उतर जाएगी। द जस्टिस कार्ड यहाँ बताता है कि उनको वहाँ सिर्फ अपने हार्डवर्क और प्योर टैलेंट के बेसिस पर जज किया जाएगा। अपने इस दिन के लिए जो सालों की मेहनत की है वो इस रूम की एनर्जीज में क्लियर फील होगी। नाउ मिसेस बीटीएस वी की परफॉर्मेंस और बीटीएस वी का क्या रिएक्शन होगा वो देखते हैं। द स्टार कार्ड उम्मीद, इंस्पिरेशन एंड ऑथेंटिक एक्सप्रेशंस का प्रतीक है। जब मिसेस बीटीएस वी परफॉर्म करना शुरू करेंगे, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो या एक्टिंग, तो वो अपनी सारी घबराहट भूल जाएंगी। वो अपने एलिमेंट में होंगे एंड उनकी परफॉर्मेंस में एक ऐसी रॉ वल्नरेबिलिटी एंड इमोशंस होंगे जो रूम की कोल्ड एनर्जीज़ को कम्प्लीटली बदल देगा। बीटीएसवी जो अब तक एक स्ट्रिक्ट जज लग रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज होंगी। वो अपनी बैकरेस्ट के आगे की तरफ लीन करेंगे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आएगी जो सिर्फ तब आती है जब वो कोई ऐसी आर्ट देखते हैं जो उनके दिल को छू ले। वो टेक्निकल परफेक्शन जैसे हाई नोट्स या परफेक्ट डांस एंगल्स से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस के पीछे के जज्बात को महसूस करेंगे। उन्हें हमेशा से सोलफुल और डीप चीज़ें पसंद आई हैं, जैसे जैज़, क्लासिकल आर्ट और इमोशनल डेप्थ। तो उनकी परफॉर्मेंस में उन्हें वही डेप्थ नज़र आएगी। वो अपने सामने रखे पेपर पर कुछ नहीं लिखेंगे। उनका पूरा अटेंशन 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ मिसेस बीटीएस वी पर होगा। ऐसा लगेगा जैसे उस रूम में बाकी सब गायब हो गए हैं और सिर्फ मिसेस बीटीएस वी और वी ही वहाँ पे मौजूद हैं। तो कन्वर्सेशन कैसे रहेगी? जब बातचीत शुरू होगी तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद रूम में कुछ सेकंड्स के लिए एक खामोशी छा जाएगी, जहां मिसेस बीटीएसवी अपनी हार्ट बीट्स भी सुनाई देंगी, जहां आपको अपनी हार्ट बीट्स भी सुनाई देंगी। बाकी जजेस कुछ टेक्निकल बातें डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन वी उन्हें रोकते हुए अपना माइक्रोफोन आगे करेंगे। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक शार्प, क्यूरियस एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है। उनकी आवाज़ पूरे रूम में रेजोनेट करेगी, डीप, हस्की एंड बेहद शांत। उनकी और बीटीएसवी की जो भी कन्वर्सेशन होगी वो किसी टिपिकल जज वाली नहीं होगी। वो मिसेस बीटीएसवी से ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितने साल ट्रेनिंग की है या आप आइडल क्यों बनना चाहते हैं। उनका सवाल सीधा उनकी आत्मा, मिसेस बीटीएसवी की आत्मा को टारगेट करेगा। डायलॉग्स क्या रह सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि वी कहेंगे कि आपको गहराई से देखते हुए हल्की आवाज़ में कहेंगे कि आपने आज ये स्पेसिफिक पीस क्यों चुना। जब आप इस पार्ट पर परफॉर्म कर रहे थे आपके दिमाग में क्या चल रहा था। आप थोड़े सीरियस होंगे, मिसेस बीटीएसवी थोड़ी सीरियस होंगी, क्योंकि ये टेक्निकल सवाल नहीं, एक इमोशन का सवाल है। मिसेस बीटीएसवी थोड़ी नर्वस के साथ लेकिन सच्ची हिम्मत से कहेंगे कि क्योंकि इसमें एक अजीब सा दर्द और उम्मीद दोनों हैं, मैंने फोकस इस बात पर नहीं किया कि ये कैसा दिखेगा, बल्कि इस बात पे किया कि ये कैसा महसूस होगा। ये जवाब सुनते ही बीटीएसवी के चेहरे पर एक माइक्रो एक्सप्रेशन आएगा, एक हल्की सी ऑलमोस्ट इनविजिबल स्माइल, उनका फेमस बॉक्सी स्माइल का एक छोटा सा हिंट। वो अपना सर हल्के से नोड करेंगे
हाथ में हिलाएंगे जैसे उन्हें वही जवाब मिल गया जो वो सुनना चाहते थे। BTS वी कहेंगे तुम्हारी आंखों में एक अलग तरह की कहानी है। स्टेज पर सिर्फ स्किल नहीं चाहिए होती, स्टेज पर अगर मतलब अपना सच दिखाना होता है, एंड तुमने वही किया, गुड जॉब। ये शब्द सुनकर मिसेस BTS वी एक इमेंस सेंस ऑफ वैलिडेशन फील करेंगी। उनकी आवाज़ में एक ऐसी वार्मथ होगी जो बता देगी कि उन्हें उनके अंदर के आर्टिस्ट को कनेक्ट कर लिया है। तो जो अट्रैक्शन है या जो अनस्पोकन कनेक्शन है वो टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स से प्रेडिक्ट होगा, क्योंकि टू ऑफ कप्स एक बेहतर कोई कार्ड नहीं है, एक प्योर मैग्नेटिक एंड सोलफुल कनेक्शन को दर्शाता है। जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं तो इस ऑडिशन रूम के सिनेरियो में तो ये अट्रैक्शन जो है किसी टीनेज क्रश जैसी लाउड या ड्रामेटिक नहीं होगी। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह मैच्योर, इमेंस, इंटेंस एंड अनस्पोकन होगी। जिस वक्त वो दोनों की आंखें मिलेंगी वहाँ एक अजीब सा क्लिक होगा, एक ऐसी फीलिंग जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे दो अनजान लोग एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। BTS वी की तरफ से जो अट्रैक्शन होगी वो उनके फिज़िकल अपीयरेंस से ज़्यादा उनके ऑरा और उनके कॉन्फिडेंस की तरफ होगी। उन्हें वो लोग फैसिनेट करते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, जो भीड़ क्राउड से अलग अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। जब मिसेस BTS वी रूम से बाहर जाने के लिए टर्न करेंगे तो उनको एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आएगी कि उनकी नज़रें अभी भी मिसेस BTS वी पर है। ये अट्रैक्शन फिज़िकल से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और एनर्जेटिक होगा। उनके दिमाग में उनका नाम और उनकी आवाज़, उनकी परफॉर्मेंस की इमेज छप जाएगी। ये एक ऐसी मुलाकात होगी जो उन्हें ऑडिशन के बाद भी काफ़ी देर तक अपने बारे में सोचने पर मजबूर करेगी, और उनके बारे में भी वो अपने फेलो मेंबर्स या स्टाफ से बाद में ज़रूर कहेंगे उस कैंडिडेट में कुछ अलग बात थी, उसका ऑरा भुलाया नहीं जा सकता। सो आगे क्या होगा, सिलेक्शन आउटकम क्या निकलेगा। तो सन कार्ड टैरो का सबसे पॉजिटिव और सक्सेस का भरा हुआ है। ये डायरेक्टली इस बात का तरफ इशारा करता है कि ऑडिशन का रिज़ल्ट उनकी फेवर में जाएगा। उनकी वही पहली मुलाकात, वो कन्वर्सेशन और उनके बीच इस्टेब्लिश हुआ वो अनस्पोकन बॉन्ड उनके सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न बनेगा। जब सिलेक्शन की लिस्ट आएगी तो मिसेस BTS वी का नाम उसमें शाइनिंग लेटर्स में होगा, और उसके बाद जब वो एक ट्रेनी या आर्टिस्ट के तौर पर हाइप ज्वाइन करेंगी तो वी के साथ उनकी मुलाकातें सिर्फ एक जज और कैंडिडेट की नहीं रहेंगी। वो एक मेंटोर, एक गाइड और एक ऐसे इंसान के रूप में आगे बढ़ेंगे जो उनकी आर्ट और उनकी सोल की दिल से इज्जत करते हों। वहाँ से एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी जहाँ अट्रैक्शन एक डीप रिस्पेक्ट और कनेक्शन में तब्दील हो जाएगा। नाउ फाइनल एडवाइस एंड गाइडेंस हम देखें तो मैजिशियन कार्ड एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर को मैनिफेस्ट करते हैं, कि ये कार्ड कहता है कि आपके पास वो सारे टूल्स, टैलेंट्स एंड पावर है जो इस सपने को सच में बदल सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स का एक असूल है, एनर्जी डिमांड्स एक्शन। सिर्फ डे ड्रीमिंग या ख्यालों में खोए रहने से ये सिनेरियो फिज़िकली मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर मिसेस BTS वी सच में उस प्रैक्टिस रूम में मिस्टर वी के सामने खड़ा होना चाहती हैं तो उनको अपना 100% क्राफ्ट लाइक सिंगिंग, डांसिंग या जो भी उनका टैलेंट है उसको फोकस करना होगा। उनकी स्किल्स को इतना शार्प करना होगा कि जब वो दिन आए तो उनका किसी की सिफारिश या सिर्फ किस्मत की ज़रूरत ना पड़े, उनका टैलेंट ही सबसे बड़ी पहचान बन जाए। BTS वी उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं जो उनकी तरह हार्डवर्किंग और ऑथेंटिक होगी। इसलिए अपने सपने को अपनी आँखों में रखें और अपने पैर ज़मीन पर, ये डेस्टिनी आपका इंतज़ार में, बस आपको चलकर उस स्टेज तक पहुंचना है।
एंड सो इसी के साथ ही हम ब्लेस करते हैं, गॉड से भी ब्लेसिंग्स लेते हैं मिसेस BTS वी एंड वी के लिए कि वो दोनों जल्द ही आपस में मिलें एंड जल्द ही ये ऑडिशन शेड्यूल आउट हो एंड दोनों का सामना हो, आमना सामना हो एंड कम्युनिकेशन भी हो। तो ये हम दिल से प्रे करते हैं, सब हमारे चैनल मेंबर्स भी एंड माय व्यूअर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे मिल जाएगा। एंड पर्सनल रीडिंग्स में लाइक मैरिज, obstacles in marriage, career, finances, health, wealth, relationship, anything you can ask and हम डिटेल रीडिंग करेंगे। कोई भी स्प्रेड हम ले लेंगे, 10 कार्ड स्पेल, सेल्टिक क्रॉस लाइक एंड 12 कार्ड स्प्रेड, एनीथिंग जिसमें हम ऑब्स्टिकल, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड क्या दिक्कत आई है, क्या आउटकम निकल सकता है, कौन आपके प्रोग्रेस में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, ये सब की जानकारी हम ले लेंगे। एंड पास्ट लाइफ से इसका क्या कनेक्शन रहेगा वो भी हम देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड हाइपिंग माय चैनल एंड होप कि आप इसी प्यार को आगे भी कंटिन्यू करेंगे एंड इसी तरह मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड हाइप करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड अब मुझे इन रील्स से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं सभी कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ एंड कोशिश करती हूँ उनका रिप्लाई करने की। एंड जिस भी वीडियो की आप डिमांड करते हैं कि मैम इस टॉपिक से रिलेटेड हमें वीडियो चाहिए या इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ कन्फ्यूजन है कि आगे इन सब की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है किसी भी फील्ड में, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं कोशिश करती हूँ आपके हर कमेंट पे वीडियो बनाने की। So thank you so much for building this connection and God bless you all. Bye bye, take care.